जैसे जो ये सदगुरु के बारे में ना मैं बताता हूँ, सदगुरु के बारे में भी एक वो है कि सदगुरु भी बड़ा सही, मतलब कैसे आदमी कहाँ से कहाँ बन जाता है, क्या बन जाता है, चेंज हो जाता है ना। इनका कहना है कि पहले तो बिजनेसमैन थे ये, ठीक है। इनकी बुक भी पढ़ी है मैंने, डेथ करके बुक है इनकी, बहुत सारी बुक है, डेथ है एक मेरे पास पढ़ी है। तो पहले बिजनेसमैन थे नॉर्मल, अच्छे पढ़ाई, मतलब साउथ के उधर तमिलनाडु उधर मैसूर के, तो पढ़े लिखे, मतलब ऐसा होता नहीं, पढ़े लिखे अच्छे अमीर करके वहाँ भी पे ठीक तो ठाक करके। पिताजी शायद डॉक्टर थे इनके। तो ठीक थे, लेकिन उनके बचपन से थोड़ा बहुत वो तो था, मतलब थोड़ा डिफरेंट कि कुछ क्या है क्यों है, ये सब जानने की प्रवृत्ति। और एक मोटरसाइकिल थी इनके पास, मोटरसाइकिल थी, उन्होंने पूरा इंडिया घूम लिया था उस ज़माने में। इंडिया पूरा, हर हिमालय, हमारे उत्तराखंड इस साइड तो बहुत ज़्यादा ये बताते हैं, अभी भी मोटरसाइकिल में घूमते हो। तो उस टाइम पे पूरा घूम लिया। पहले घूमने से तो कहते हैं, घूमने से तो देखा, दूर से दुनिया देखी तो पता चल जाएगा हम एक जगह रहे हैं, तो उसे पता कैसे चला। और घूमने के लिए भी रिस्क टेक उतना, अकेले और इतना, या दोस्तों के साथ भी जा रहे, तो मोटरसाइकिल हमारे यहाँ तो इतनी मुनशान नहीं जानते हैं, चंद जगह। लेकिन घूमते रहा पूरे दुनिया। ऐसे नहीं कि अब एक होता है, दो तरह के तो घूमने वाले होते हैं, एक होते हैं कि घूम रहे हैं तो कुछ पर्पज से घूम रहे हैं, कुछ जानने के लिए देख रहे हैं, दूसरी उसको देख रहे हैं, कुछ अपने उसके बारे में समझ रहे हैं, लिख रहे हैं। और एक होता है खाली घूम रहे हैं वहाँ, फिर सुट्टा चल रहा होता है, दारू। तो वो अलग चीज़ हुआ, वो घूमना तो व्यर्थ ही हुआ। तेरी खा ले तो। खैर, तो घूमते रहे पहले, ठीक है। फिर इनको फिर आए, बिजनेस सेटअप किया। अच्छा। हम्म। तो सदगुरु के बारे में बता रहा था ना, सदगुरु बचपन में पहले तो अच्छी फैमिली से थे, और लेकिन थोड़े वो थे, इंक्विजिटिव बोलते हैं उसको, मतलब उसको क्यूरियस, या फिर क्या बोलते हैं, जिज्ञासु, हाँ जिज्ञासु। तो पूरे भारत में घूमे, एक तो ये मोटरसाइकिल में, उस ज़माने में मोटरसाइकिल घूमे। फिर उन्होंने अपना, मतलब एक वैसे उस टाइम घूम रहे थे, उस टाइम कोई ऐसा नहीं था कि गुरु बनेंगे, ऐसा नॉलेज ऐसा, लेकिन जानने के लिए खाली, भ्रमण, भ्रमण से ही भ्रम दूर होंगे। कार के पीछे लिखा होता, भ्रमण से ही भ्रम दूर होंगे करके, सही लिखा था एकदम। तो घूमते रहे, लेकिन फिर बाद में फिर अच्छे, मतलब डिस्कशन वगैरह दोस्तों के साथ भी ये नहीं कि खाली चलो कहाँ यार वहाँ यार पीते हैं दारू, वहाँ सुट्टा पीते हैं, चलो नहीं। डिस्कशन हो रहा है उनका, मतलब बढ़िया, कि क्यों है, मतलब क्यों ये ऐसा ऐसा है, तो क्यों है समाज में ये चल रहा है, तो क्यों हो रहा है, और हमारे अंदर ऐसा चल हो रहा है कि क्यों है, मतलब ऐसा वाला इनके कुछ ऐसे था। इनकी बुक पढ़ी है मैंने, एक डेथ करके, डेथ क्यों है, मतलब मृत्यु क्यों होती है इनके। कुछ इंसिडेंट बचपन में, एक क्लासमेट एक लड़की थी, वो डेथ हो गई थी है। क्यों, मतलब मृत्यु क्या होती है, मतलब उससे एक बता ना, बच्चे के अंदर मृत्यु क्या हो, अरे मर गया मतलब कहाँ गया, अभी तो यहीं था। तो वो एक बचपन में बच्चों के अंदर तो वो क्यूरियोसिटी हो सकती है ना। तो ऐसे ही फिर बन, लेकिन एक दिन क्या था, ऐसे ही बैठे बैठे बिजनेस सेटअप किया, 4-5 साल बढ़िया बिजनेस बना, सब कुछ हुआ और अच्छे खासे हुए। फिर एक दिन, लेकिन उससे भी फिर आदमी का मन थोड़ा ना, वो जो इसके अंदर क्यूरियोसिटी जानना है, तो और जिसको इतना बड़ा बनना था गुरु, तो वो तो होना ही था खैर। तो फिर एक दिन ऐसे ही उनके हिसाब से कि कहीं बैठे थे ऊपर जंगल में, वहाँ चामुंडा हिल, चामुंडा पहाड़, मतलब जैसे वहाँ मैसूर के पास, तो वहाँ चले जाते होंगे लोग घूमने, जैसे यहाँ भी मैंने नैनीताल खनन कोट। तो वहाँ फिर बैठे पत्थर में, एक पत्थर में बैठ गए कभी, बिना किसी, और उन्होंने कभी वो नहीं कहा मैंने कुछ। अब ऐसा बोलते हैं, मैंने गीता नहीं पढ़ी कभी, कुछ मतलब ये धर्मशास्त्र नहीं पढ़े। मैं वैसे बुक पढ़ते रहता, उधर पढ़ाई ऑब्वियसली करी होगी तो, लेकिन बैठ गए ध्यान में। और ध्यान भी ये नहीं बैठे कि ध्यान करना है करके, लेकिन बैठ गए, लेकिन बैठे बैठे करके, तो उनके अंदर से वो नॉलेज, मतलब जो होता है ना एक, कैसे 5 मिनट हुए, फिर कैसे 3-4 घंटे हो गए, पता नहीं कितने 5-6 घंटे हो गए ऐसे बैठे बैठे, और बैठे बैठे तो उनको अंदर सारी नॉलेज। तभी तो कहते हैं कि हमारा एक संसार बाहर का तो है ही, बाहर का तो खाली एक दिखावा है, अंदर सारा अंदर ही है अपने। इसलिए कोई भी व्यक्ति, चाहे छोटा हो बड़ा हो, पढ़ा लिखा हो ना पढ़ा लिखा हो, अगर वो चाहे थोड़ा बहुत कि अपने अंदर झांकना स्टार्ट करे किसी भी तरह से, तो उसको ज्ञान हो जाएगा। तो बैठना शुरू कर, तो अंदर ध्यान में कुछ तुम्हें पूरे जीवन का पता तो चल ही जाएगा, ठीक है। अपने अंदर ही, क्योंकि सब कुछ अपने अंदर ही है। और लेकिन उसके लिए कुछ कुछ नियम होते हैं, कुछ कुछ मतलब कुछ रिक्वायरमेंट। अब कोई बहुत ही
ईर्ष्यालु व्यक्ति है, बहुत गुस्से वाला व्यक्ति है, तो वो दिन भर तो ईर्ष्या में जला जला जा रहा है, उसका ये हो गया, तो वो कैसे ध्यान करेगा ना, उसका मन तो बैठेगा ही नहीं ध्यान में। या किसी का क्रोध में ही है, किसी का चिंता में ही चिंतित है, तो वो तो बैठ नहीं सकता, बैठेगा तो उसके मन में वही चलेगा। तो इसके लिए शांत, सब कुछ भूल के फिर करना पड़ता है। कौन है छोटू दादा? बिहार से नहरे कैसे? तो बैठे और चामुंडा हिल में उनको सारी नॉलेज हो, फिर धीरे धीरे नॉलेज होने लगी, उन्होंने फिर सारा बिजनेस में स्टॉप किया और घूमने लगे। फिर उन्होंने वो ईशा फाउंडेशन बनाया, मतलब धीरे धीरे पता नहीं कैसे, वही तो कहाँ वहाँ से स्टार्ट किया। बिजनेसमैन भी तो कितने बड़े होंगे उस एरिया में तो होंगे ना। तो लेकिन धीरे 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 उन्होंने ये इतना बड़ा ईशा सेंटर पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह अभी घूमते हैं, तो ज्ञान देते हैं, पूरे इंडिया गवर्नमेंट के लेवल पे ज्ञान देते हैं। और बहुत सारे टॉपिक उनके ऊपर इल्ज़ाम भी लगाते हैं लोग का भी कुछ होता है, जो भी है, लेकिन एक व्यक्ति अपना ज्ञान प्राप्त करके दुनिया को ज्ञान दे रहा है, और अच्छे चीज़ के लिए दे रहा है ना। वो सॉइल के बारे में बताते हैं कि मिट्टी कैसे होनी, मिट्टी ख़राब हो रही है, अगर हम फर्टिलाइज़र डालते रहे तो एक दिन मिट्टी खत्म हो जाएगी, रेगिस्तान बन जाएगी, फिर खाएंगे क्या? इंडिया की सबसे रिच है, तो कैसे नदियों को बचाना है, हर एक चीज़ में मतलब उनको अब ये ज्ञान आ भी कहाँ से रहा होगा कि धीरे धीरे। अब तो खैर उनके हज़ारों लाखों फॉलोअर्स हैं, अच्छे अच्छे IITians IIMs बाहर के लोग भी हैं, तो वो उनके भी डिस्कशन होता रहता होगा, बातें करते रहते होंगे, वो साइंटिस्ट हैं, वो अपनी इनपुट देते होंगे सब लोग। लेकिन वो ज्ञान उन्हें मिला ना, कहाँ से व्यक्ति कहाँ पहुँच गया, मतलब एक सिटी लेवल से पूरे दुनिया को एक ज्ञान देने वाला। अब कोई गुरु तो ऐसे होते हैं, इसमें ऐसा होता है ना, एक्चुअली कई ऐसा सुनने में आता है, ऐसा पढ़ने में लिखते हैं लोग कि जो ध्यान करते हैं, तो बुद्ध ने भी कहा है, ये भगवान बुद्ध ने, कि मेरे से पहले भी बहुत बुद्ध आए, मेरे से बाद भी बहुत बुद्ध आएंगे। ऐसा नहीं कि मैं बुद्ध हूँ, मैं तो गौतम हूँ, सिद्धार्थ गौतम। वो बुद्ध उनको, क्योंकि उनको ज्ञान, उनका ज्ञान शायद ज़्यादा रिकॉर्डेड है, लोग उन्होंने अपने पब्लिक के लिए सर्विस करी ना। 35 की एज में उनके पास उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, 35 साल की उम्र में। लेकिन 80 साल में उनकी मृत्यु हुई, लेकिन 35 साल से लेकर के 80 साल तक उन्होंने चल दुनिया में पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करके ज्ञान दिया, लोगों का भला करने के लिए, लोगों का मतलब करुणावश की। इतना दुनिया में इतना वो है, अज्ञानी लोग बैठे, इतना वो है, अंधकार है, तभी तो इतने युद्ध हो रहे हैं। अभी भी वही हालत है, हमेशा वही हालत रही, इतना युद्ध हो रहा है, इतने घर घर के अंदर, हर किसी व्यक्ति के अंदर एक राक्षस बैठा हुआ है, अलग अलग, और बाहर तो है ही। तो उसको हटाने के लिए उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी सर्विस में लगाई। तो लेकिन उनका सारा जो शिक्षा थी वो रिकॉर्डेड है, रिकॉर्ड मतलब उस ज़माने में तो रिकॉर्ड तो होते नहीं थे, देते थे तो उनके शिष्य बनते गए, वो लिखते थे, याद करते थे, मतलब। तो वो, लेकिन उन्होंने कहा कि बुद्ध मेरे से पहले भी बहुत हुए, बाद में भी बहुत आएंगे। तो बाद में कई लोग ज्ञानी हुए, जिसको ज्ञान हो गया, लेकिन उन्होंने ज्ञान को प्राप्त करके अपने आप ही, मतलब अपने आप में ही रहे। जैसे कोई अब वो कर रहा है, जॉब कर रहा है, ज्ञान हो गया उसको, सरकारी नौकरी में फंसा हुआ है, लेकिन वो जा रहा है आ रहा है, वो अपना काम कर रहा है, वापस आ रहा है, फिर जी मृत्यु हो गई। कई लोग ऐसे भी तो होते हैं, लेकिन वो ज़्यादा नहीं, वो पब्लिक में नहीं आए ना, तो फिर उनका शायद दूसरा जन्म लेते होंगे कई तरह के, लेकिन उनका निर्वाण, किसी का निर्वाण जाता होगा। तो लेकिन जो ये गुरु बनने, जो भी बनते हैं, मतलब हर कोई, अब आजकल तो गुरु किसी अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन जो सच में मतलब बनते हैं वो दूसरों की भलाई के लिए। मेरे को तो ज्ञान हो गया, मतलब ऐसे सोच के बनते हैं जो गुरु, कि मेरे को तो ज्ञान हो रहा है या समझ में आ रहा है, लेकिन औरों को भी तो पता चले भाई। ज्ञान तो बांटने, ज्ञान एक लाइट ही तो है, प्रकाश, कि भाई दूसरों, अब मेरे अंदर ही रह गया, किसी के अंदर रह गया, क्या फ़ायदा उसका, फिर वहीं पे ख़त्म हो गया ज्ञान, उसको बांटने का। तभी तो, तभी गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताइए। क्यों कबीरदास ने क्यों बोला ये? कबीरदास भी तो सुनना थे, कबीरदास तो अनपढ़ थे, लेकिन उनको भी ज्ञान हुआ, लेकिन उन्होंने दोहे बनाए, गाने गाए, तो ताकि अभी भी लोग सुनते हैं, समझते हैं ना। यदि कबीरदास गुण समझ के चले जाते तो क्या से पता चलता है, ये श्लोक ही नहीं मिलता है ना, फिर कोई और बनाता है, फिर कोई ऐसे कुछ।